सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को अब हुकूमत पाकिस्तान कभी मान नहीं रही। कोई हमें ये बता रहा है कि उसकी साख पर भी सवालात हैं, उसकी नून लीग के साथ एक एफिलिएशन है। इस रिपोर्ट को आप नून लीग की तहरीर करता रिपोर्ट समझें। बहरहाल इस दौर में जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए उनका भी कोई मंतकी अंजाम, उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? और इस दौर में करप्शन में कमी खास तौर पर क्यों नहीं हो सकी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी इलेक्शन कैंपेन ही करप्शन के खात्मे पर मबनी थी। तो इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। एतजाज साहब यहाँ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आदिल गिलानी साहब के, उन्होंने माजी पर भी बात की, किस तरह से मियां नवाज शरीफ ने उन्हें सफ़ीर लगाया, किस तरह से उनको नवाजा गया। वो एक एफिलिएशन उनकी जो भी है वो अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल इस दौरे हुकूमत में इन 3.5 पौने 4 सालों में स्कैंडल्स तो बने हैं, करप्शन तो हुई है। आटे का स्कैंडल आया, चीनी का स्कैंडल आया, दवाओं का, LNG, पेट्रोल, और इन सब में जो रकम लूटी गई वो रिकवर तो नहीं हुई है अब तक। तो यही वजह बनी है परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की नीचे जाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपका। और सवाल तो हमारे भी बहुत से हैं। पहला सवाल तो ये है कि सर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आदिल गिलानी साहब का जो उनका पास्ट है, जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि एतजाज एहसन साहब ने जो बात की है वो बड़ी रेलेवेंट है कि उनका तो वो तो जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर के आदमी हैं। और ये जो रिपोर्ट तो है नहीं, ये तो एक प्रेस रिलीज है, इसकी डिटेल्स तो अभी आनी है। अब जहाँ रही बात स्कैंडल्स की, तो स्कैंडल देखिए ये पहली हुकूमत है, ये पहली दफ़ा थोड़ी कि आटे, चीनी और पेट्रोल का बुरान हर हुकूमत में होता है। ये माफिया सब जगह मौजूद है, लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसने आटे चीनी के बुरान पे रिपोर्ट बनवाई और उसको पब्लिक किया। आप मुझे बता दें किसी और हुकूमत ने पहले कभी किसी रिपोर्ट को पब्लिक किया? वो जस्टिस महमूदुर रहमान की रिपोर्ट अभी तक पड़ी हुई है, उसको कोई वो कहते हैं जी ये ओरिजिनल है, ये जाली है, असली आई नहीं। तो ये पहली दफा इस मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करती है। रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है? रूल ऑफ लॉ ये है कि आपके मुल्क में, या ये हदीस शरीफ भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो। एक कानून क्या इस मुल्क में एक कानून है जिसको आप कहते हैं कि ये तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, इस पे 62-63 लगा तो क्या हुआ? इसने इकामा लिया तो क्या हुआ? इसने कैलिबरी फॉन्ट कराई, यानी 2006 में जो कागज लिखा था उसको कैलिबरी फॉन्ट में लिखा, और वो रिलीज कैलिबरी फॉन्ट ही 2007 में रिलीज हुई। यानी जाली कागजात कोर्ट में सबमिट कराए, जो पर्जरी है। ये वो लोग हैं जो टीटीओ के PhD जिन्होंने किए हुए, 16 अरब की टीटी। आप बताइए शहबाज शरीफ के पास जवाब है कि वो मुश्ताक साहब जो उनके चपरासी थे और वो जो मसरूर साहब जिन्होंने पैसे भेजे, ये कौन लोग हैं भाई? 20-20 हजार रुपए की तनख्वाह के ऊपर ज़रका साहब फिर शहजाद अकबर साहब क्यों साबित नहीं कर पाए जब ये टीटीज में इन्होंने PhD की हुई है, अकाउंट भी सबके सामने, जिनके अकाउंट्स हैं वो लोग भी सबके सामने हैं, तो शहजाद अकबर साहब नाकाम क्यों हो गए, क्यों इस्तीफा देकर चले गए? अच्छा, पहले मुझे आप वो वाली बात कंप्लीट करने दें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाली। एक रूल ऑफ लॉ पे बात हुई है जो अभी तक प्रेस रिलीज में आया है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि देयर इज आपकी जो स्टेट कैप्चर है। अब मसला ये है कि 1993 में आपके ऊपर ये सारे केसेस मौजूद हैं कि आपने पुलिस में, और उसके ऊपर भी पुलिस और जुडिशरी का नाम आया है कि दे आर स्टेट कैप्चर से मुराद ये है। अब पुलिस में आपने 1993 में जो आपने 23,000 लोग जो भर्ती किए थे उसमें क्रिमिनल सारे थे, वो जो 1993 में किए थे, अब वो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। तो आपने तो सिस्टम को टिल्ट किया हुआ है, आपने अंदर से सिस्टम को ऐसे बनाया है कि सिस्टम भी फेल हो, मुल्क भी फेल हो। तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा बड़ा स्कैंडल आया है जिसके ऊपर हुकूमत का कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो आप मुझे ये बताएं। यहाँ तो हालात ये, द केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक, के मतलब आप सोचें शहबाज शरीफ साहब बात करें करप्शन की, अरे भाई सारा खानदान बाहर बैठा हुआ है। ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने, जब आप हुकूमत में होते, करप्शन की क्या डेफिनेशन है? जिस वक्त हुकूमत में कोई होता है, पब्लिक ओहदा होता है, उस वक्त जब पब्लिक फंडिंग की वो मिस यूज करता है। आप मुझे बताइए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास बाहर कोई उनकी जायदाद नहीं थी, जब हुकूमत में आए उन्होंने ये 4 एवन फील्ड के अपार्टमेंट लिए। इन लोगों के पास क्या फैक्ट्रियां थी?
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।